बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद से ही सवाल इस बात को लेकर पूछा जा रहा है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। देश के इतिहास में 2 रेल मंत्री जिन्होंने हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। 25 नवंबर 1956 में रेल हादसा होने पर लाल बहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो 2 अगस्त 1999 में रेल हादसा होने पर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। तो क्या 2004 के बाद बालासोर में हुए दुनिया के सबसे बड़े ट्रेन हादसे की जिम्मेदारी 2023 में रेल मंत्री लेंगे? इस्तीफा देंगे? कम से कम इस्तीफे की पेशकश करेंगे? शायद ये मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। वैसे भी गोदी मीडिया धीरे धीरे यह साबित कर देगा कि इस हादसे की जिम्मेदारी बिल्कुल भी रेल मंत्री, रेल मंत्रालय या मोदी सरकार की नहीं है। नेहरू से लेकर कांग्रेस को कोस कर गोदी मीडिया बता देगा कि इस वक्त रेलवे सबसे सुरक्षित हाथों में है। इससे पहले देश में कितने बड़े बड़े हादसे हुए थे, उन हादसों के आंकड़े सामने रखने के बाद इस हादसे को दबा देगा गोदी मीडिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बालासोर रेल हादसे में गोदी मीडिया पॉजिटिव एंगल खोज रहा है। सरकार को कैसे बचाया जाए, मोदी सरकार की छवि को कैसे बचाया जाए, उस पर डेंट लगने से कैसे रोका जाए, इस पर काम शुरू हो गया। हादसा कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है, सवाल तो कई हैं, लेकिन पूछेगा कौन? गोदी मीडिया तो मुआवजे के गुणगान कर रहा है। वो रेल हादसे से ज्यादा बड़ी खबर तो इस बात को बता रहा है कि पीएम मोदी भी बालासोर जा सकते हैं। उसके लिए यह बड़ी ब्रेकिंग खबर है। बालासोर हादसे में जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है, ग्राउंड पर हादसा क्यों हुआ, कहां कुछ कमी रही, वो रिपोर्ट दिखाने से ज्यादा इस बात पर फोकस है कि रेल मंत्री उस ट्रेन के किस डिब्बे के नीचे से निकलकर सामने आए हैं। रेल मंत्री की फुटेज बनाई जा रही है। गोदी मीडिया के एंकर जो महिला पहलवानों पर ही शक कर रहे हैं, जो ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं, ऐसे सुधीर चौधरी बालासोर हादसे पर कब बोलेंगे? मोरबी पुल हादसे के बारे में जब उन्होंने जिम्मेदार तय करने की बारी आई, तो सुधीर महाराज ने तो ब्लैक एंड व्हाइट में उस पुल पर चलने वालों को ही जिम्मेदार बना दिया था। तो ऐसे में क्या ये सुधीर महाराज आज ब्लैक एंड व्हाइट में ट्रेन में सफर करने वालों को ही इस हादसे का जिम्मेदार बताएंगे? इस हादसे के बाद क्या सुधीर महाराज ये कहेंगे कि लोग रात में सफर क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते? दिन में सफर करेंगे तो हादसे में जल्द मदद पहुंचेगी, मरने वालों का आंकड़ा कम होगा। इस वक्त अगर मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है तो इसमें जिम्मेदार वो लोग हैं जो रात में सफर करते हैं। क्या ये कहेंगे सुधीर चौधरी? क्या सुधीर चौधरी ट्रेन में लोगों के ज्यादा सफर करने को जिम्मेदार बताएंगे? क्या सुधीर चौधरी कहेंगे कि पैदल सफर करना चाहिए ताकि देश फिट हो सके और हादसों से बचा जा सके? जैसे मोरबी पुल हादसे में लोगों की गलती बताई थी सुधीर चौधरी ने, क्या वैसे ही अब सुधीर महाराज बताएंगे कि कुछ यात्री ट्रेन में उछल कूद कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रेन का नियंत्रण खो गया, डिसबैलेंस हो गई ट्रेन और फिर हादसा हो गया? और इसका वीडियो भी शायद सुधीर चौधरी के पास अब तक आ गया होगा। सुधीर चौधरी क्या रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की जगह यह बताएंगे कि मौजूदा रेल मंत्री के पास आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, संचार मंत्रालय का भी भार है, इसलिए रेल में सफर करने वालों के ऊपर भी रेल मंत्रालय का भार है, क्योंकि देश को एक मंत्रालय का भार तो सहना ही चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा कई मंत्रालय हैं। लिहाजा रेल मंत्रालय तो अब देश की जनता को संभालना चाहिए। इसलिए देश की जनता जब इस मंत्रालय को संभाल रही है तो जिम्मेदार भी वही है हादसे की। सुधीर चौधरी क्या आज अपने ब्लैक एंड व्हाइट में यह बताएंगे कि ट्रेन का आमने सामने का हादसा नहीं था, ट्रेन अपनी ट्रैक से हट गई थी, लिहाजा इस पे सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, अगर आमने सामने की टक्कर होती तो सरकार की जिम्मेदारी बनती? ऐसे में ट्रेन के ड्राइवर से लेकर उसके गार्ड और उसके पैसेंजर तक को कटघरे में खड़ा करेंगे सुधीर चौधरी और यह बताएंगे कि देश कितनी सुरक्षित हाथों में है, रेलवे कितनी सुरक्षित हाथों में है। 2014 के बाद तो रेलवे का भारत में कायाकल्प हो गया है।